Hello students, welcome back to TMS from Base Education Students. Today we are going to solve PDF solution number 5. ठीक है, तो 5 नंबर की PDF है वो आज हम सोल्व करने वाले हैं। और उसमें कौन सा टॉपिक हमने कवर किया? तो हमने टॉपिक कवर किया है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू वाला टॉपिक हमने कवर किया एंड हाउ टू राइट द नंबर्स। आपको अच्छे से आता है भाई, ये सारे टॉपिक बिल्कुल भी आप, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप क्लास 3 में से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ आपको हार्ड लगेगा नहीं। तो वो भी आपने सभी ने अच्छे से सोल्व भी कर लिया होगा। ये अभी तक का ये जो PDF है वो राइट द नंबर्स नेम। तो बेटा राइट द नंबर्स नेम में क्या होता है? पहले होता है वंस प्लेस होता है, फिर होता है टेंस प्लेस होता है, फिर होता है 100 प्लेस, और फिर होता है 1000 प्लस। तो बेटा ये प्लेसेस होते हैं। 1000 के बाद 10,000 होता है, 10,000। 10,000 के बाद लाख होता है, फिर होता है 10 लाख। तो ये सारे प्लेसेस है, लाख प्लेस और 10 लाख प्लेस, ठीक है। तो ऐसे होता है भाई। और इसमें भी कैसा होता है, देखो ये दोनों नंबर को तो साथ में ही बोलते हैं, तो इसका तो कुछ झंझट है नहीं। मतलब 1 to 100 तक के नंबर तो आपको आते ही होंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया 43, तो आपने क्या कर दिया 43, तो ये हो गया 43। ये तो 1 to 100 तक के नंबर तो याद ही हो गए ना आप सभी को। तो जब दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती, जब आगे और एक नंबर आ जाता है 100 प्लस में। जब कोई नंबर आ गया 100 प्लस पे, कोई अगर नंबर आ गया, तो अब इसको क्या बोलोगे? अब इसको दिखाना पड़ेगा ना कि ये कौन से प्लेस पे है। तब आपको बोलना पड़ेगा कि 443, है ना। ऐसी बातें होती है भाई। अब सपोज कि आगे 7 आ गया, तो इसको भी बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे 1000 प्लस में भी कोई नंबर है। जैसे कि 7000, इसको क्या बोलते हैं 7000, फिर सेम टू सेम 7543, ठीक है भाई। चलो, तो अब सपोज कि यहाँ पे आगे आ गया 3, तो अब क्या बोलोगे? अब 33,000 हो गया ना, 37,000 हो गया ना। बाकी का सेम टू सेम, ये तीनों को तो साथ में ही बोलेंगे हम। 37,543। तो बेटा ये है 110, इसको साथ में बोलो, और ये 500, तो ये तीनों को एक साथ में बोलो 543। उसके बाद आता है 1000, उसके बाद है 10,000। मतलब ये दोनों नंबर को साथ में बोलो 37,543, ठीक है बात। उसके बाद आता है लेख। देखो यहाँ पे कोमा भी हम रखते हैं। पहले राइट साइड से स्टार्ट करो, 1 to 3 डिजिट के बाद कोमा रखो। उसके बाद आफ्टर 2 डिजिट कोमा लगाते जाओ, ठीक है। चलो ये राइट साइड से कैलकुलेशन करने हैं। 1 2 3 कोमा 1 2 कोमा 1 2 कोमा 1 2 कोमा, ऐसे आएगा। ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया सपोज कि 5, तो आप क्या बोलोगे सर 5,37,543। तो बेटा ऐसे चलते जाता है ना, ठीक है बात। चलो भाई, इसको यहाँ से निकाल देते हैं और प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। सब चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी ही पड़ेगी। कुछ ऐसा है नहीं जो आपको मालूम ना पड़े, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर 1 2 3 कोमा लगाओ। इंडियन सिस्टम में होता है पहले 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, फिर आफ्टर 2 डिजिट हम कोमा लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा 1 10 100 और 1000, और लिखने का स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम? 1000 से करते हैं। तो बेटा यहाँ पे कौन सा है 1000 प्लस में 3, तो यहाँ पे लिखो आप 3000। 405, 10 प्लस पे कोई है ही नहीं, 405, ठीक है, खत्म बात। देखो यहाँ पे बेटा क्या है, 1 प्लस 7 है, 10 में 0, 100 में 0 और 8 में 1000। तो 8000 स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, 8000 फिर 0 100, कुछ जम नहीं रहा भाई। 0 को नहीं लिखेंगे हम, 0 100 नहीं लिखेंगे, 0 10 भी नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1 प्लस पे है वो नंबर 7, तो उसको क्या बोलते हैं 8007। मतलब 1000 प्लेस पे 8 तो होना ही चाहिए, और 7 कहाँ पे है 1 प्लेस पे है, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ लिखा नहीं है ना भाई।
आगे कुछ लिखा नहीं है, मतलब वो 7 को तो आप कैसे लिखते हो, 07 ही लिखते हो, तो मतलब ये दोनों नंबर का जुगाड़ तो हो गया। लेकिन अभी 100 प्लस का भी कुछ नहीं दिया था, मतलब वो क्या होगा, 0 होगा 100 प्लस में भी, 100 प्लस में भी 0, और 8000 प्लस का दिया 8, ठीक है, तो 8007, ठीक है बात। चलो भाई, तो सेम टू सेम देखो ये 9854, 9000, ये आपको आता है, मुझे मालूम है, ठीक है, ये आप लोगों को पहले से ही आता है, वो बात मुझे मालूम है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करवाना भी ज़रूरी है। 9854, ठीक है बात। चलो, तो आपको तो क्या करना है भाई, एग्जाम में सही वाला नंबर टिक लगाना है, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ तो है नहीं। एग्जाम तो MCQ वाला है भाई, 3 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक 1 करेक्ट ऑप्शन है, वो आपको टिक लगाना है, ठीक है। चलो, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही है, लेकिन इसका उल्टा है। अब देखो, नंबर दिया था, फिगर दिया था, उसमें से नेम पूछा था, अब नेम देगा और फिगर पूछेगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमेरल्स। चलो, 1000 प्लस पे है 7, उसके बाद है 200, तो 100 प्लस पे है 2, 85 वो कैसे लिखते हैं बेटा, 85 मतलब 85, तो 7285, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 2 का ए सॉल्व हो गया। 6040, देखो 40 है, सिर्फ 4 नहीं है, मतलब 40 को तो आप ऐसे लिखते हो ना, 40। अब देखो 100 प्लस पे कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट 1000 का दिया, तो 100 प्लस पे 0 लगाओ, और 1000 में दिया 6, तो 6 लगाओ, तो 6040 है ना, तो आसान है भाई। 2009, देखो बेटा सिर्फ 9 दिया है, 90 नहीं दिया, 9 को 09 भी लिख सकते हैं, 10 प्लस पे 0, 100 प्लस का भी कुछ नहीं है, मतलब वो 0, लेकिन 1000 प्लस का है, क्या है 2000, तो यहाँ पे लिखो 2, तो उसको बोलो 2009, है ना, अच्छी सी बात है, कुछ भी नहीं है। चलो, अब बेटा पूछा है प्लेस वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड नंबर डिजिट। अंडरलाइन किया है वो डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्वेश्चन नंबर ए में देखो आप, 6375, 5 के नीचे किया अंडरलाइन, तो बेटा प्लेस वैल्यू होता है ना, देखो ये 1 है, तो 5 1 जब होगा तब मल्टीप्लाई 1 करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, ऐसे होता है भाई प्लेस वैल्यू। अगर 10 प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई 10 करो, यहाँ पे 100 प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करो, और 1000 प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करो, है, ठीक है। चलो, अब 25817, अंडरलाइन है 5, ठीक है, अंडरलाइन ऑफ दी 5, तो बेटा 5 1 10 100 और 1000 प्लस पे, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो यहाँ पे क्या होगा 5000 होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 मतलब 5000। और आपको ऐसे भी याद करवाया होगा शायद टीचर ने, 1 2 एंड 3 डिजिट है, तो राइट साइड पे 3 डिजिट लगा दो, ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन ये सही वाला मेथड है ना। चलो, अब क्वेश्चन नंबर सी, 3750, अब अंडरलाइन है 3 में, तो बेटा आप क्या करोगे, 3 1 10 100,000, 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू क्या होगा 3000, तो ऐसा होता है प्लेस वैल्यू, ठीक। चलो, उसके बाद 9 वाला है, 9 में अंडरलाइन है और 9 है 10,000 पे, 1 10 100 1000 10,000 होता है ना, तो बेटा 9 मल्टीप्लाई बाई 10,000 इज इक्वल टू 90,000, है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 होने चाहिए पीछे, तो बेटा इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4 के जाते हैं, प्लेस वैल्यू, तो उसमें भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। वहाँ पे फेस वैल्यू भी दिया, फेस वैल्यू क्या होता है बेटा, यहाँ पे मैं बोलूँ अगर आपको 5 का फेस वैल्यू भी फाइंड आउट करना, फेस वैल्यू मतलब वो डिजिट खुद उसका फेस वैल्यू है, और कुछ भी याद नहीं रखना उसमें, तो 5 का फेस वैल्यू होगा 5 का फेस वैल्यू होगा 5, 3 का फेस वैल्यू होगा 3, ऐसे होता है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 की हो जाते हैं।
सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की हो जाता है भाई। उसमें ए है 975 विथ अंडरलाइन ऑफ 5। चलो क्वेश्चन नंबर बी है 7628 अंडरलाइन है 2। अब 2 5 7 9 अंडरलाइन है 5। ठीक है। तो देखो बेटा पहले फेस वैल्यू, उसके बाद प्लेस वैल्यू, पीवी मतलब प्लेस वैल्यू, एफवी मतलब फेस वैल्यू, पीवी मतलब प्लेस वैल्यू। चलो तो बेटा फेस वैल्यू मैंने अभी बोला, जो डिजिट खुद ही अपना क्या है, फेस वैल्यू है। अंडरलाइन है 5, तो 5 का अंडरलाइन करा है यहाँ पे, तो उसका फेस वैल्यू होगा 5। और वो है प्लेस वैल्यू, मतलब कौन से प्लेस में वो मल्टीप्लाई कर दो, वंस प्लेस में है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है। चलो यहाँ पे फेस वैल्यू क्या होगा, खुद ही अपना फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू क्या होता है 20। खत्म बात। तो बेटा फेस वैल्यू क्या होता है, खुद डिजिट ही अपना फेस वैल्यू होता है, तो यहाँ पे होता है 5। प्लेस वैल्यू क्या होता है, 100 प्लेस पे है 1 10 100, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 500। खत्म बात। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। अब थोड़ा माथापच्ची वाला बात है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब थोड़ा हार्ड तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन अब उसमें कुछ करना पड़ेगा हमें, उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ऐसा हमें लगेगा। चलो राइट इन द वर्ड्स 3 8 2 7 56। देखो आज हमने वो कवर नहीं किया है, इंटरनेशनल सिस्टम आज के पीडीएफ में कवर नहीं किया है, वो नेक्स्ट पीडीएफ में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो बेटा कोमास का जो सारा खेल होता है ना, वो कोमा का होता है भाई। कोमा कहाँ पे लगाते हैं, इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम के लिए याद रखो, फर्स्ट हम आफ्टर 3 डिजिट लगाते हैं राइट साइड ऑफ दी 3 डिजिट फ्रॉम दी राइट साइड। ठीक है, 3 डिजिट फ्रॉम दी राइट साइड। तो ये राइट साइड में से 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगाओ, और उसके बाद आफ्टर 2 डिजिट लगाते जाओ, आफ्टर 2 डिजिट 1 2 कोमा। ठीक है, तो फिर बेटा क्या होता है 1 10 100, पची उसके बाद होगा 1000 10,000 और लाख। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाख पे कौन है 3 लाख। 3 का स्पेलिंग लिखना पड़ेगा भाई, THREE लाख 82,000। उस तो अब ये दोनों को साथ में बोलेंगे ना, क्योंकि देखो कोमा के बाद 2 डिजिट तो साथ में ही है। तो बेटा इसको बोलो 82,000। देखो इसका नीचे लिखता है। ठीक है, और 556 सॉरी 7 है भाई, 5 नहीं है, 7 है, 756। खत्म बात। ये थोड़ा बड़ा डिजिट है और कुछ उसमें फ़र्क है नहीं भाई। अब क्वेश्चन नंबर बी है 876005। तो बेटा लगाओ कोमा, 3 डिजिट के बाद कोमा, आफ्टर 2 डिजिट। ठीक है, पहले 3 डिजिट फिर आफ्टर 2 डिजिट। यहाँ पे क्या है बेटा 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख 8 लाख 76,000। अरे यार इसका स्पेलिंग लिखने का भूल जाता हूँ। 8 लाख 76,000 76,000। यहाँ 100 प्लस पे कुछ भी नहीं है, 10 प्लस में भी कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 1 प्लस में 5। तो लिखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5। 0 0 को हम नहीं लिखते, 0 100 0 10 ऐसे नहीं लिख सकते। क्या लिखते हैं उसको 5। 0 0 5 को साथ में देखोगे, 0 0 5 को साथ में देखोगे तो वो क्या होगा 5 होगा, है ना। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर सी 3525906। देखो कोमा लगाओ। अब देखो इसको 35 लाख कैसे लिख सकते हैं भाई, 35 लाख 25,000
1000 25,000 एंड 906। देखो पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, 906। मैं खुद भी थक जाता हूँ यार इतना बड़ा बड़ा लिख के, है ना। तो ऐसे है भाई। तो बेटा ये नंबर थे, उसके नेम है। ओके, तो आप खुद से ट्राई करना भाई, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे खुद से उतना ज़्यादा आप कर पाओगे। इसमें कुछ आर्ट है नहीं, सिर्फ लिखना है, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, है ना। चलो, वो थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको, ये लिखना है ना, वो थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको कहाँ पे लिखना है, आपको तो सिर्फ क्या लगाना है, राइट टिक लगाना है। पहले से ही ऑप्शन में राइट स्पेलिंग तो हमने दिया है, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा भाई। राइट इन द फिगर्स, फिगर्स में लिखो 9,70,006। देखो बेटा 9 लाख, उसके बाद कोमा आता है क्योंकि 1000 की बात आ गई। अब देखो 70,000, तो देखो 70 को लिख सकते, साथ में बोलते हैं 70 मतलब 70,000 प्लस पे है, और यहाँ पे और 3 डिजिट होने चाहिए क्योंकि ये 70,000 है, उसके बाद 100, 10 और 1 होता है ना, और डायरेक्ट लिखा है 6, तो मतलब 006, 9,70,006, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर बी, 85 लाख, 85 उसके बाद करो कोमा, लाख देखो साथ में है, 85 लाख, 10 लाख और लाख साथ में बोलते हैं, मतलब 85, तो 85 लिख दिया। अब जो आएगा वो 1000 का आएगा, 4000, है ना। देखो यहाँ पे 10,000 का कुछ नहीं है, डायरेक्ट 4,000 का है, तो मतलब इसको लिखो 04, है। चलो अब आगे 609, 609। देखो बेटा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 85 लाख, लाख को साथ में बोलो, फिर 2 डिजिट हो गए, वो कौन से हो गए, 1000 के हो गए, मतलब 4000। यहाँ पे सिर्फ 4000 ही है, मतलब 04, 2 डिजिट तो लिखने ही पड़ेगा, और फिर इन तीनों को साथ में बोलो 609। तो ऐसे होता है भाई, ठीक है बेटा। तो PDF नंबर 5 है वो, उसका सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। तो बेटा इतना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ज़्यादा आप कर पाओगे, ज़्यादा मार्क ले पाओगे। उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, उसके क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है बेटा। तो चलो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट PDF के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।